हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल कुरत। तो आज हमारे गुजरात के जिला बड़ौदा के तहसील डभोई में महिंद्रा ने एक इवेंट रखा है, जहां पे देख सकते हैं ये पूरी कतार महिंद्रा हमारे भारत के किसानों के लिए महिंद्रा ने एक से एक मॉडल उतार दिए हैं। और हाँ दोस्तों, ये तो केवल ट्रेलर है ना, अभी पूरी पिक्चर आना बाकी है। एक बहुत ही बड़ा धमाका होने वाला है। आने वाले समय में महिंद्रा हमारे भारत के किसानों के लिए बहुत ही बड़ा एक धमाका लेके आने वाला है। पता नहीं कौन कौन से मॉडल नए मार्केट में लॉन्च होंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम महिंद्रा के किसी भी एक मॉडल के बारे में पूरा विस्तार से वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना ना भूले। हाँ तो दोस्तों, महिंद्रा देख सकते हैं यहाँ पे महिंद्रा यूओ टेक प्लस 405 DI एम्बुल के बारे में सर से हम विस्तार से जानते हैं कि हमारे किसान भाइयों के भरोसे पे कितना खरा उतरने वाला ये ट्रैक्टर है, उसमें क्या अलग अलग फीचर है, वो पूरा सर से हम विस्तार से जानेंगे। तो सर नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को आपका पूरा परिचय दो। मेरा नाम चौहान संतोष कुमार है। मैं एज ए महिंद्रा कंपनी से एज ए डेमोन्स्ट्रेटर मतलब प्रोडक्ट के लिए हम लोग काम करते हैं। बिल्कुल। तो सर सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को महिंद्रा यूओ टेक प्लस 405 DI एम्बुल के इंजन के बारे में बताओ। खास करके जो इसका इंजन दिया गया है वो 40 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, दमदार, और एम्बुल इंजन बनाया गया है। पहले ये टेक प्लस के नाम से भी आता था और अभी भी है, पर वो 4 सिलेंडर में था, ये 3 सिलेंडर में किया गया हम लोगों ने। अगर आप इस ट्रैक्टर को चलाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं 45 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर चला रहा हूँ। इतनी ताकत दे दी है इसके अंदर। दूसरा सबसे बड़ा और सबसे अच्छा फीचर इसका ये है कि इसका जो रेडिएटर का पानी है, वो इंजन को तो ठंडा करता है, पर तीनों पिस्टन को एक साथ ठंडा करता है, जिसको हम लोग एक समान पैरेलल कूलिंग वाला इंजन कहते हैं। बिल्कुल। मतलब अगर देसी भाषा में अगर बात किया जाए तो आप इरिगेशन में देख सकते हैं कि हर पेड़ को अलग से पानी दिया जाता है। बिल्कुल। तो वैसे ही रेडिएटर का पानी है, एक समय में तीनों पिस्टन को एक साथ मिलता है और वो भी ठंडा मिलता है। बिल्कुल। जिससे आप इसको 24 घंटा भी चलाएंगे ना तो इसको कोई गर्मी का असर नहीं होगा। आप इसको थ्रेसर में चलाइए, कल्टीवेटर में चलाइए, रोटावेटर में चलाइए, इवन पानी के पंप में चलाइए। अच्छा, आपको दमदार परफॉर्मेंस देगा। सभी काम में सक्षम है। सभी काम में सक्षम है सर। बिल्कुल। तो और सबसे बड़ा इसका जो प्लस पॉइंट है, ये 2980 सीसी का इसका इंजन दे दिया गया है कंपनी। बिल्कुल। और उसका टॉर्क कितना है सर? टॉर्क इसका 197 न्यूटन मीटर का टॉर्क है और इसके अंदर आपको 40% बैकअप टॉर्क दे दिया है। हो गजब। तो सर आपने इंजन के बारे में तो हमें बता दिया है ना, लगे हाथ आप पावर स्टीयरिंग के बारे में भी बता दो। अब इसका पावर स्टीयरिंग भी आप देख रहे हैं, तो इसको ड्यूअल एक्टिंग कहा जाता है। अच्छा, इसका फायदा क्या है सर? फायदा ये है कि ट्रैक्टर स्टेबल रहता है। अच्छा। ट्रैक्टर है ना, अगर आप हॉलेज में चला रहे हैं या कहीं भी चला रहे हैं तो ट्रैक्टर एक साइड खींचता नहीं है। बिल्कुल। खुला हाथ छोड़ देने पे भी सीधा चलेगा, सीधा चलता है, वो आसानी से काम करता है। अगर खेत में जुताई करते हैं तो आगे कोई अगर मिट्टी का बड़ा सा पत्थर जैसा आता है, तो ये आसानी से उसको पार कर देगा या साइड में घूम जाएगा, लेकिन स्टीयरिंग घूमने नहीं देगा। अच्छा। जिससे क्या है कि आप छोटी जगह पे आसानी से इसको टर्न ले सकते हैं, आपकी फसल खराब नहीं होगी। बिल्कुल। हाँ, एकदम आसानी से काम ले सकते हैं, आसानी से काम हो जाता है। और इसका ऑयल का भी जो कहा जाए ना, वो कंपनी का इनबिल्ड पावर स्टीयरिंग है। मतलब इसके लिए अलग से जुगाड़ से कोई हमने टैंक वगैरह नहीं लगाया है। जो है का ऑयल है, हाँ, वो ट्रैक्टर से ही लिया गया है। अच्छा। इसमें 2 प्रकार के ऑयल आते हैं, एक गियर ऑयल आता है और एक इंजन ऑयल आता है। वो गियर ऑयल के अंदर से ही इसको सप्लाई दी गई है। हाँ, जिससे क्या है कि लॉन्ग टाइम तक काम करेंगे, सिलेंडर विलेंडर गर्म नहीं होगा और लॉन्ग टाइम तक काम अच्छा करता है। उसका सील वगैरह भी नहीं कटेगा? नहीं कटेगा सर। और वो अलग से टैंक वाले में उसको टॉप अप करना पड़ता है, रहता है, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि हर 60 घंटे में उसको चेंज करना होता है। आप दिन भर काम करोगे तो पावर स्टीयरिंग ऑयल घूम करेगा 2 लीटर। उसकी अंदर जो पोषक तत्व होते हैं वो मर जाते हैं। किसान को इसके बारे में पता नहीं होता है। फिर धीरे धीरे वो सिलेंडर पे खराब करता है, जिससे क्या होता है कि पावर स्टीयरिंग फेल हो जाता है। बिल्कुल। तो सर आपने इंजन की बात की है, तो उसके इंजन में ऑयल की क्षमता कितनी होती है? इसके अंदर 7.5 लीटर इंजन की ऑयल की क्षमता है। अच्छा। हाँ। तो बहुत से हमारे किसान भाई को उसके ग्रेड के बारे में पता नहीं होता है, तो इसमें कौन से ग्रेड का ऑयल डलता है? कंपनी का ही ग्रेड बनाया हुआ है। हमारी R&D ने जो विभाग है, जो इंजन बनाती है, उसने अपनी ही कंपनी का सिंथेटिक ऑयल यूज करती है। अच्छा। जो आपको डीलरशिप से ही प्रोवाइड होता है।
बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जैसे हमारी बॉडी के अंदर अगर ब्लड जो है हाँ। वो हर इंसान का अलग अलग अलग-अलग। ग्रुप होता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसको बाजार से लेके हम लोग ऐसे नहीं डाल सकते ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उसी ग्रुप का तो चीज है। आपका कहने का मतलब ये है कि हाँ। कुल मिला के उसका जो कंपनी ने डिसाइड किया है, हाँ। जो बनाया वही ऑयल डालना चाहिए, वही डाला ताकि के- उसके इंजन की लाइफ बरकरार रहे। हाँ, ताकि आपको 6 साल 6,000 घंटे की इसकी जो वारंटी है हाँ। वो इस पे आपको मिलती रहे। मिलती रहे। तो सर आपने इंजन के बारे में बहुत अच्छा बताया, हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। तो अब लगे हाथ उसके गियर बॉक्स के बारे में भी विस्तार से हाँ। बताओ। अभी जो इसके अंदर गियर बॉक्स है उसको हम फुल्ली कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स कहते हैं। अच्छा। इस गियर बॉक्स में फायदा ये है कि हर एक गियर ऊपर नीचे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है जुड़ा हुआ है। और वो गियर जो है वो हेलिकल की तरह होते हैं। हाँ हाँ। सीधे दांते वाले नहीं होते हैं, हाँ। क्रॉस दांते वाले पीछे दांते में होते हैं वो। हाँ, जिससे क्या होता है कि ऊपर का गियर नीचे के गियर को पकड़ के पकड़ के रखता है। हाँ। उसके 3 दांते नीचे के 3 दांतों से एकदम फिक्सेबल होते हैं। यानी गियर का फिसलन नहीं होगा। नहीं। हाँ। और दूसरी बात कि जब इंजन की पावर गियर बॉक्स में जाती है हाँ। तो गियर बॉक्स जहाँ है वहीं पे घूमता है वो। बिल्कुल बिल्कुल। उसको जब आप गियर चेंज करते हैं तो उसमें गियर आगे पीछे नहीं होता। हाँ हाँ, और झटका भी नहीं लगेगा। हाँ, गियर फिक्सेबल है, जिसकी वजह से क्या है कि जब आप क्लच छोड़ते हैं तो पूरी पावर गियर जनरेट कर लेता है और गियर घूमता है। हाँ। तो जिससे क्या होता है कि गियर के अंदर लॉन्ग टाइम तक पकड़ बनी रहती है। अच्छा अच्छा। जिससे क्या होगा, फिसलन नहीं होगी, गियर छटकेगा नहीं, हाँ। हैवी काम जो करना होगा उसमें आसानी रहेगी, बिल्कुल। गियर के अंदर टूट फाट नहीं होगी। हाँ। ये सब चीजें इसके अंदर बहुत कंपनी ने ध्यान दे करके बना करके दी है। R&D ने बहुत ध्यान दिया है। हाँ हाँ। अभी तो- दूसरा इसमें एक और आपको बता दूं, शायद आपको पता नहीं चला। हाँ। अब इसमें एक्चुअली जब गियर फिक्सेबल है तभी तो उसमें हेमरी उमरी नहीं बनेगा ना। हाँ हाँ, वो भी तो है। हाँ, जब हेमरी नहीं बनेगा तो ही तो वो वही पावर स्टीयरिंग में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी कंपनियां ये गियर बॉक्स नहीं दे पाती हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। जिसकी वजह से हाँ, वो उनकी घिसाई रगड़ाई होती है ना, हाँ, उसके छोटे छोटे कण कण निकल बनते के हैं। फिल्टर चॉक करते हैं, हाँ, पावर वो स्टीयरिंग सब को खराब करते हैं। इसकी वजह से वो लोग जुगाड़ वाला पावर स्टीयरिंग बना अच्छा के अच्छा देते हैं। अच्छा। तो ये बात है, ये पावर स्टीयरिंग का जो इकट्ठा ऑयल दिया है ना, हाँ। सर ने जो बताया वो मेन पॉइंट है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर उसका ये जो आपने बताया गियर के बारे में, तो इसी वजह से उसका शिफ्टिंग भी आसान हो जाएगा। हाँ, क्योंकि आवाज नहीं करेगा। हाँ, क्योंकि आप इसको अगर टॉप गियर में जा रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, हाँ। तो आप इसको आसानी से पहले गियर में भी डालेंगे तो उसमें कोई आवाज नहीं आनी है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके जो विपरीत ट्रैक्टर होते हैं उन सब में स्लाइडिंग मेश वगैरह गियर बॉक्स ज्यादातर यूज होते हैं, जिसमें सीधे दांते आते हैं। उसमें क्या होता है, जब आप ट्रैक्टर टॉप गियर में चला रहे हो रोड पे, तो आप उसको जब चेंज करने जाओगे तो ट्रैक्टर को थोड़ा स्लो होने देना पड़ेगा, फिर गियर हाँ, नहीं तो वो कर्मर फड़ वाली आवाज आती रहती है। इसमें ऐसा नहीं है, एकदम कार टाइप वाली फीलिंग आएगी आपको जब गियर चेंज करेंगे आप। बिल्कुल कार की तरह शिफ्टिंग होगा। हाँ, कार की तरह से। तो सर देखो, आज के दौर में हमारे जो किसान है ना, और हमारे जो गुजरात के किसान है, वो ज्यादातर पीटीओ पावर से काम चलाते हैं। आज के दौर में जी। जितने भी एप्लीमेंट है पीटीओ पे हो गए, तो उसके पीटीओ के बारे में भी हमारे किसान भाई को विस्तार से बताओ। अभी इसके अंदर कंपनी ने मल्टी स्पीड पीटीओ दे दी है। उसका फायदा बताओ। फायदा इसका ये है कि मतलब कि एक ही ट्रैक्टर के अंदर आप अलग अलग प्रकार के इम्प्लीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, ओह। पीटीओ से जो लोग यूज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। अधिकतर लोग क्या करते हैं, जैसे ही ट्रैक्टर चेंज करते हैं ना, तो उनको ये होता है कि भाई पीटीओ पे अब मेरा थ्रेसर के अंदर का पुली चेंज करना पड़ेगा, हाँ। बेल्ट चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीजें इसमें आपको नहीं देखने को मिलेंगी। अच्छा अच्छा। आप कोई भी कंपनी का थ्रेसर होगा या कोई भी कंपनी का जनरेटर होगा, रोटावेटर तो सारा होगा। कुछ सब इसमें लग जाएगा। हाँ, हाँ। आप इसमें मल्टी स्पीड पीटीओ के अंदर सारा कुछ काम ले सकते हैं। अच्छा। इस तरह से डिजाइन किया हुआ है, अच्छा। जिसके अंदर कंपनी सिंगल क्लच में 6 प्रकार की स्पीड देती है, डबल क्लच में 12 प्रकार की स्पीड देती है। अच्छा। और ये पहला ऐसा ट्रैक्टर है महिंद्रा का जिसके अंदर कंपनी रिवर्स पीटीओ देती है, इकोनॉमी पीटीओ देती है और फॉरवर्ड पीटीओ भी देती है। क्या बात है, मजा कर दिया यार महिंद्रा ने तो। ये पीटीओ अदर कंपनियां नहीं दे पाती। अगर अदर कंपनियां देने भी जाएंगी ना तो रिवर्स फॉरवर्ड देंगी या फॉरवर्ड इकोनॉमी देंगी। अच्छा अच्छा। तीनों पीटीओ एक साथ नहीं दे पाएंगी, बिल्कुल। सिर्फ महिंद्रा ही देती है। तो सर आपने पीटीओ पावर के बारे में भी हमें बता दिया, ठीक है। अब किसान भाई को ट्रैक्टर की जो जरूरत होती है सबसे ज्यादा खेतों में, वो हाइड्रोलिक की होती है, जी जी। है ना। हाँ। तो हाइड्रोलिक को भी क्यों छोड़ा जाए, उसके बारे में भी विस्तार से बताओ। आ जाओ बताइए। करीब में। अभी कंपनी ने इसके अंदर डबल एक्टिंग वाला एमटेक का हाइड्रोलिक दिया हुआ है। ये डबल सेंसिंग का मतलब ये है कि भाई ये जो पीछे इम्प्लीमेंट लगे होते हैं, हाँ सर। इसको ट्रैक्टर लेके खींचता है। हाँ ये कभी इम्प्लीमेंट को नीचे दबाता नहीं, इम्प्लीमेंट अपने वजन के हिसाब से जमीन में दबता है। हाँ हाँ।
अगर आपका हाइड्रोलिक अच्छा है, हाँ हाँ खींचने की क्षमता ट्रैक्टर में है, तो हैवी से हैवी इंप्लीमेंट वो हाइड्रोलिक खींच लेगा। खींच लेगा। दूसरी बात, ये डबल एक्टिंग का मतलब ये होता है कि कई बार वाइब्रेशन बहुत होता है खेतों के अंदर जब इंप्लीमेंट चलाते हैं, हाँ हाँ हाँ। तो वो झटकों को आसानी से सह सके, इसके लिए सेंसिंग वाला डबल सेंसिंग दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं कहीं जमीन बहुत हार्ड होती है, तो क्या होता है कि जब ट्रैक्टर ताकत करता है ना, हाँ हाँ। तो इम्प्लीमेंट अंदर घुस गया होता है, तो लोग वहां पे क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट को हल्का सा उठाना उठाना पड़ता है, फिर लेके जाते हैं। इसमें ऐसा उठाने की जरूरत नहीं ऑटोमेटिकली पड़ेगी। सेंस कर जाता हाँ, है। वो ऑटोमेटिकली सेंस करेगा और वो अपनी ताकत के हिसाब से आसानी से पूरा खींच बल लेगा। पूरा बल लगा के निकल जाएगा। निकल जाएगा। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तब इसका बैकअप टॉर्क वहां पे काम करता है, जब ऐसा लगेगा कि ट्रैक्टर बंद हो रहा है, पर वो बैकअप टॉर्क उसको खींच लेता है। अच्छा अच्छा। हाँ। यानी वहाँ पे उसका जो दमदार इंजन है वो जलवा दिखाता है। दिखा देता है। बिल्कुल। दूसरा, बिल्कुल। इसके अंदर जो लिफ्ट की कैपेसिटी है, ये 2000 कंपनी ने अभी दे दी है इसके अंदर। अच्छा। पहले इसके अंदर 1400 से 1600 भी आती थी। हाँ हाँ। जैसे जैसे जमाना चेंज होता गया, इम्प्लीमेंट हैवी होते गए, उसके हिसाब से हाइड्रोलिक की कैपेसिटी बनानी पड़ी। अच्छा। कि भाई अगर हैवी इम्प्लीमेंट के लिए हैवी कैपेसिटी रहेगा, तो ट्रैक्टर 6 साल 10 साल किस्तान यूज कर रहा है, तो ये आने वाले साल में अगर इम्प्लीमेंट में कोई बदलाव होता है, तो अच्छा। सारे इम्प्लीमेंट इसमें तो ये लग चीज जाए। को क्यों छोड़ी जाए, इसलिए हाँ। कंपनी ने एडवांस चीज को सोच के दे दिया 2000 केजी बना दिया। हाँ, बिल्कुल। और दूसरा के खिंचाई के लिए जो सबसे बेहतर है इसके अंदर, ये प्लानेटरी ड्राइव एक्सल कहा जाता है। अच्छा। ऐसी एक्सल जो है अधिकतर भारी मशीनें होती हैं, जैसे जेसीबी, उसमें हाँ, यूज होती हैं। वो एक्सल जब इसके अंदर आप देख रहे हैं, जो महिंद्रा ने बना के दिया है, अब इसमें इसका काम है कि भाई 3 गियर हैं जो एक्सल को सपोर्ट में खड़े हैं। जैसे आप ट्रैक्टर को अकेले धक्का मारने की कोशिश करेंगे, ट्रैक्टर हिलेगा नहीं। हाँ। अगर 3 आदमी होंगे तो हाँ, इसको तो आसानी से खींच देंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल सेम वही चीज है कि 3 इंसानों का बल है, ये एक्सल को तीनों ओर से पकड़ के रखा हुआ है। हाँ। जिससे क्या होता है कि जब इम्प्लीमेंट खींचता है, तो ये ट्रैक्टर वाइब्रेशन नहीं होता है, दोनों व्हील समान ताकत करते हैं, जिससे वो आसानी से चला जाता है। हाँ, ये भी इसका एक बहुत बड़ा फायदा है पीडी से। इससे क्या है कि टूट फाट नहीं होगा। और अदर कंपनियों में क्या होता है कि जब वो खींचने की कोशिश करता है और ड्राइवर जो ऑपरेटर होता है वो एक्सीलेटर देता है, हाँ, हाँ, हाँ। तो क्या होता है कि उसमें जब वो खींचने की कोशिश करेगा, कुछ ना कुछ तोड़ देता है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज इसमें नहीं होगा। और जबरन एक्सेप्ट करने से क्या होगा, डीजल की खपत भी बढ़ जाएगी। हाँ, खपत भी बढ़ेगी उसकी। तो सर, ये जो आपने बताया उसके रियल एक्सल के बारे में, उससे टायर की फिसलन भी तो कम होगी। हाँ, उससे फिसलन का मतलब ये होता है कि देखिए कि प्लानेटरी ड्राइव जो एक्सल है ना, हाँ। वो बैलेंस करके चलाती है। अच्छा। एक्सल को। अच्छा अच्छा। मतलब कोई भी व्हील है ना, वो एकदम ऐसा नहीं है कि भाई इसको ज्यादा पावर मिल गई, इसको कम पावर मिल गई। हाँ। जब वो ट्रांसमिशन काम करता है ना, तो दोनों को समान बल देता है, जिससे क्या है, जमीन पे ये एकदम पकड़ रख के चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ब्रेक भी इसी के अंदर डूबा हुआ है। 85% ऑयल का जो ब्रेक है वो ऑयल में ही डूबा हुआ है। बिल्कुल, ऑयल इमर्स ब्रेक है। हाँ, इसको ऑयल इमर्सन कहा जाता है। बिल्कुल। जुगाड़ वाला ब्रेक नहीं। जुगाड़ वाले के लिए वो अलग से ड्रम होता है, उसमें ऊपर से पाइप गिरी होती है, जिससे क्या है कि वो ब्रेक लगता है। वो चीज नहीं है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, आपने इसका ऑयल इमर्स ब्रेक के बारे में बताया, तो बहुत से हमारे किसान भाई इसको लेकर भी कंफ्यूज होते हैं कि उसमें कौन सा ऑयल डाला जाए। इसका भी कंपनी का ही ग्रेड आता है। हाँ, जो पीछे है, हाँ, ये कंपनी का ही ग्रेड है। और ये ऑयल ऐसा है ना कि इसको जो लगभग की इसकी जो ग्रेविटी है, जो गुणवत्ता है, हाँ, हाँ। ये 3500 से 4000 घंटे तक की रहती है। ओह, इतना लंबा अंतराल। हाँ। तो सर, फिर भी अगर उसका, जैसे मैंने देखा है, उसको कोई ओआईबी भी बोलता है ना, उत्तो भी बोलता है, यूनिवर्सल ट्रैक्टर ट्रांसमिशन, ओआईबी मतलब के ऑयल इमर्स ब्रेक। तो ऐसा कोई नाम होगा ना ऑयल का? नहीं सर, इसमें जो कंपनी जो ग्रेड अभी देती है ना, हाँ। सभी कंपनियों की मोनोपोली है। एजे अगर हम लोग इतनी बड़ी रेंज बना के दे रहे हैं, एक बढ़िया मॉडल हाँ, मार्केट हाँ, में दे रहे हैं, बिल्कुल। तो ये मॉडल खराब नहीं होना चाहिए। जो अच्छा, यूज कर रहा है ले जाके, अगर ये चीज मैं बाजार में भी देना शुरू कर दूंगा कि भाई इस नंबर का ग्रेड है, हाँ। तो किसान अब वो समझ में नहीं आएगा। वो फिर मिलावट सब होना शुरू हो जाएगा। वो ऑयल इसके अंदर गिरेगा ना सर, तो इसमें क्या, जैसे मैंने बताया, ब्रेक भी अंदर डूबा हुआ हाँ, है, हाँ, हाँ। पीडी भी एक्सल है, फिर उसमें गियर बॉक्स के भी हैं अंदर चक्कर, तो पूरे सारे पुर्जों को चक्कर खा जाएगा वो। खराब करेगा सर। इसकी वजह से हम लोग ये कहते हैं कि आप डीलरशिप से ही ऑयल लीजिए। जो और कंपनी इतना बोलती है। हाँ, इतना महंगा भी नहीं है कि आप नहीं, अदर बाजार से वो सस्ता ही है, बिल्कुल। क्योंकि कस्टमर को ध्यान में रह के, खेडूत को ध्यान में रह के ये चीज दी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, महिंद्रा का ये बात तो सोचना हाँ। पड़ेगा कि छोटे छोटी जितने भी पॉइंट है ना, किसान को ध्यान में रख के डिजाइन करती है ना, कोई पॉइंट को छोड़ती नहीं है। महिंद्रा की ये पहले से खासियत है, और इसीलिए तो भारत का नंबर 1 ट्रैक्टर बना हुआ है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, आपने पूरा बता दिया, एक चीज और छूट रही है, उसके टायर साइज के बारे में भी बता दो। हाँ, अभी जैसे इसके में आप देख रहे हैं कि 13/6 के 28 के टायर है रियर के। हाँ। ठीक है।
13 से 28 दिखाओ। हाँ ये देखिए। और ये टायर का भी एक मतलब मानक होता है, खेती में लोग जो चलाते हैं, ज्यादातर लोगों कहीं कहीं जगह जमीन बहुत हार्ड है, प्लाऊ वगैरह करते हैं तो लोग पानी भी भरवाते हैं है? और कहीं कहीं व्हील वेट भी लगवाते हैं। हाँ। आप अपनी जरूरत के हिसाब से इसमें वो सब चीज आप कर सकते हैं। बिल्कुल। ये आगे के फ्रंट के 616 के टायर हैं, देखिए 616 है। हाँ 616 के टायर हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आपको इसमें कोई ऐसी चीज लगती है जो छूट रही है? देखिए अब इसके अंदर ऑलो टेक के अंदर अगर मैं बताने जाऊंगा तो बहुत कुछ है बताने के लिए। अच्छा। हाँ लेकिन जैसे आप के पास भी समय कम है, मेरे पास भी अब समय है, तो अगर आप इससे जितना ज्यादा जानना चाहेंगे, मैं इसमें बहुत कुछ है कि जो चीजें मैं बता सकता हूँ। बिल्कुल। तो अगर देखा जाए तो इसके अंदर सबसे बड़ी जो इसकी जो क्लच प्लेट है, अच्छा। अब वो क्लच प्लेट इसमें जो दी गई है बहुत एडवांस दी गई है। अच्छा। पहले क्या होता था कि ऐसे गोल थाली जैसी क्लच हाँ, प्लेट हाँ, आती थी, ठीक है। अभी कंपनी ने क्या है उसको अंदर फिंगर वाले ज्यादातर बना दिए हैं। अच्छा अच्छा। जैसे सीलिंग फैन होते हैं उसमें। हाँ, फैन टाइप बना दिया। हाँ, तो उससे क्या फायदा होगा कि भाई इसके अंदर जो सिलिकॉन जो क्लच प्लेट में आता है, हाँ। वो जब हवा के संपर्क में जब घूमेगा ना तो उसमें घिसावट कम होगी सर। घिसावट और ठंडा भी रहेगा ना? और ठंडा भी रहेगा जो लॉन्ग टाइम तक चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी एक बढ़िया पॉइंट हाँ। है। तो सर जैसे कि पूरी बात कर ली, हाँ। थोड़ा उसके कंफर्ट के बारे में भी बताओ। कंफर्ट देखिए इसमें आप कंफर्ट तो आप पूछिए ही मत, इसमें फुल्ली प्लेटफॉर्म है यहाँ पे देखिए। और ये एडजस्टेबल सीट है, इसको आप अपनी हाइट के हिसाब से, लेंथ के हिसाब से इसको आप सेट कर सकते हैं। अच्छा। ये देखिए, ठीक है। और ये जो है इसको साइड शिफ्ट लीवर कहा जाता है। बिल्कुल। तो एक साइड आपको हाई, लो, मीडियम और एक साइड रिवर्स, 1 2 3 4। अच्छा। ऐसे ये ट्रैक्टर 12 गियर में आगे चलता है और 3 गियर में पीछे चलता है। अच्छा अच्छा। यानी आप इसको 15 गियर वाला ट्रैक्टर बोल सकते हैं। और दूसरी बात तो ये कंफर्ट देखिए, आप एकदम आराम वाली जगह है। बिल्कुल। इंजन का प्लेटफॉर्म है। हाँ, इंजन की जो गर्म हवा भी अगर आप तक आती है तो पहुंचेगी नहीं। बिल्कुल। आपको इतनी हाइट पे दिया गया है। दूसरा, आगे इतना खुला खुला स्पेस दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। खेती करने में बहुत आसानी रहती है। फसल साफ रात के दिखेगी। समय, हाँ रात के समय में इसके जो लाइट्स हैं वो आपको कार वाली फीलिंग देंगे। इतनी बढ़िया हेलोजन लाइट दी गई है। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है। हाँ हाँ। तो दोस्तों सर ने हमें महिंद्रा यूओ टेक प्लस 405 DI एम्बुल के बारे में विस्तार से छोटी चीज की जानकारी दी है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का ये मेरा छोटा सा वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें और हो सके इतना हमारे और किसान भाइयों में शेयर करें ताकि उनको भी ट्रैक्टर का चयन करने में आसानी हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद सर। तो चलो दोस्तों हम जल्दी मिलेंगे आने वाली इससे भी अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।